किसी तालाब के निकट एक बगुला रहता था। बगुला बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके लिए एक मछली पकड़ना भी मुश्किल काम हो गया था। बगुला कोई ऐसा उपाय सोच रहा था ताकि उसे रोज की खुराक मिल सके। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई। बगुला तालाब के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे बहुत उदास हो। जब कुछ मछलियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि जल्द ही उस तालाब के जीवों के लिए बड़ा ही भयंकर प्रलय आने वाला है। उसने कहा कि बड़ा भारी सूखा पड़ने वाला है जिससे वह तालाब सूख जाएगा। इससे उस तालाब के सारे जीव मर जाएंगे। बगुले की बात सुनने के लिए तालाब की सभी मछलियाँ, केकड़े, मेंढक आदि वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने बगुले से पूछा, तुम बुजुर्ग होने के कारण बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम हमारी जान बचाने का कोई रास्ता बता सकते हो? बगुले ने कहा, वह हमेशा आकाश में उड़ता है, इसलिए वह उस जंगल के कई तालाबों के बारे में जानता है। उसने बताया कि वह एक तालाब के बारे में जानता है जो इतना विशाल है कि भयानक से भयानक सूखे में भी सूखेगा नहीं। उसने कहा वह समय रहते ही उन जीवों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचा सकता है। उसने कहा कि उस तालाब से बहुत कुछ मिला है उसे और इस एहसान का बदला चुकाने का उसके पास यह सुनहरा मौका है। सभी मछलियाँ, केकड़े, मेंढक आदि बगुले की बात से राजी हो गए। इस तरह से बगुले के अच्छे दिन फिर से वापस आ गए। हर दिन वह एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा, लेकिन उन्हें किसी बड़े तालाब में ले जाने की बजाय वह बीच रास्ते में ही उसे चट कर जाता था। एक दिन बगुले ने सोचा कि मछलियाँ खा खाकर उसका मन उब चुका है, मुंह का स्वाद बदलने के लिए कुछ और खाया जाए। इस बार उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया। केकड़ा खुशी खुशी बगुले पर सवार हो गया। जब बगुला हवा से बातें कर रहा था तो केकड़ा जंगल का विशाल रूप देखकर अचंभित हो गया। जब वह उस दृश्य का आनंद ले रहा था तभी उसकी नजर मछली की हड्डियों के एक बड़े से ढेर पर गई। उसने बगुले से उस ढेर के बारे में पूछा तो बगुले ने उसे असल बात बता दी और कहा, अब तुम अपने भगवान को याद कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन मरोड़ दी जिससे वह बगुला भगवान को प्यारा हो गया। इस प्रकार से उस लालची बगुले का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय हमें सच का पता लगा लेना चाहिए।